वेश धारण करे पुरुष का जो पहचान में ना आए और महल में प्रवेश मिल जाए। सोच समझ मधुमंगल बोले, लागा तीर निशाने में, एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करे पहुंचाने में। अरे जल्दी बता वो कौन सा भेष? तो बोले, ज्योतिष पंडित भेष बना के, ज्योतिष पंडित भेष बना के पहुंचो जा बरसाने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में, ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। हाथ देखने वाले, भविष्य की जानने वाले ज्योतिष बन जाओ। माताओं की कमजोरी है, ये अपना भविष्य जानने की बहुत इच्छुक होती है, इसलिए जल्दी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई भी इनको बहला फुसला ले, ये माताओं की कमजोरी है। मधुमंगल जानते हैं ब्राह्मण के बालक है, इसलिए कहा ज्योतिष बन जाओ, पंडित बन जाओ। देखो फिर क्या होता है। धोती झगुला पहन पाग लगी, देर ना भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में, चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। धोती झगुला पहन पाग लगी, देर न भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने। मधुमंगल ने कहा, रे कन्हैया यार हम ही नहीं तुमको पहचान पा रहे। माथा ढक दिया चंदन लगाकर, सिर ढक दिया पगड़ी बांध के, पूरा तन ढक दिया झगुला पहना करके, कंठ ढक दिया तुलसी की कंठियां पहना करके, मुख ढक दिया मूछे लगा करके, बस आंखें दिख रही और ऊपर की बोहें रंग दी सफेद रंग से, चौक मिट्टी से। लग रही कोई वृद्ध पंडित है। धोती झगुला पहने पाग लगी, तेरे ना भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। पोथी पत्रा बगल दबाए, पोथी पत्रा बगल दबाए, आए गए बरसाने में। हाथ दिखा जिसने जो पूछा, देर ना की बतलाने में। हाथ दिखा जिसने जो पूछा, देर नहीं बतलाने में। पंडित जी पहुंच गए बरसाने। पंडित जी कहां से आए हो? तो काशी के विद्वान बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा कि देवी काशी जी से आया हूं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान कहीं कभी कह दे, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं काशी जी से आया हूं, मैं काशी का वासी हूं। पंडित जी कुछ जानते वानते भी हो कि ऐसे वेश बना रखा, पोथी पत्रा बगल दबा रखा, कुछ जानते भी हो कि नहीं? कहाँ जानता हूं, पूछो कुछ। नहीं तुम ही बता दो। का सुन लो फिर। चंद्रप्रभा तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है। हैरान होगी कि माथे पे नाम लिखा होता है। बड़ा विचित्र पंडित। और सखियां भी आ गई, सबके नाम लगे बताने। यहां तक कि होने वाले पति का नाम बता देते, होने वाले बच्चों के नाम बता देते। इतने बच्चे होंगे, तुम अमुक जगह की रहने वाली, अमुक गली में तुम रहते हो। एक एक करके सबके नाम।
सखियां बड़ी हैरान हो गई, और भी जिसने कोई प्रश्न किया सबके उत्तर दिए। भूत भविष्य की सुन सुन बातें, भूत भविष्य की सुन सुन बातें, लागी भीड़ वीराने में, कानों कान खबर जा पहुंची शोर मचा बरसाने में। कानो कान खबर पहुंची जब शोर मचा बरसाने। पूरे बरसाने में शोर मच गया, ऐसा पंडित आया कभी सुना नहीं, जो माथा देकर नाम बता दे, भूत भविष्य सब बता दे। कानो काने खबर पहुंची जब, कानो काने खबर पहुंची जब, शोर मचा बरसाने में। ललिता भी सुन पहुंची, सोचा, ललिता जी तक बात पहुंच गई। ललिता ड्योढ़ी की सखियों को समझा रही थी कि सखियों, किसी भी प्रकार से कोई भी पुरुष जाना अनजाना भीतर ड्योढ़ी में प्रवेश न कर सके, सावधान। इतने में समाचार आया, अरे ललिता, हमारे बरसाने में ऐसा विचित्र ज्योतिषी आया है, भूत भविष्य की सब बातें बता देता है, हाथ देकर माथा देख करके, कईयों की तो छाया देख करके बता दिया। कैसा विचित्र पंडित है। ललिता भी सुने पहुंची, सोचा दोष नहीं अजमाने में। पहुंच गई पंडित जी के पास, पहचाना ही नहीं, बड़े तेजस्वी पंडित है। बताया, आपका नाम ललिता जी है। हाँ पंडित जी, बात तो सच है, जो सुना सो देखा। आप ऊंचा गांव की रहने वाली है, और सखियों में सबसे खर्राट आप ही हैं। आपको जितना बड़ा मुश्किल है। हाँ पंडित जी, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये बातें तो सब जानते हैं हमारे बारे में। ये बताया तो क्या बताया? तो पंडित जी ने पूछा, बताओ फिर क्या बताऊं? कहते तो बाहर की बातें हैं। अरे मेरे दिल की बात बताओ ना, इस समय बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। आज सुबह से अब तक बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। दिल की बात बताओ, तब मैं जानूं तुम सच्चे पंडित हो। ललिता भी सुन पहुंची, सोचा दोष नहीं अजमाने में। दिल की बात बता तो जानू, क्या है दिल के खाने में। दिल की बात बता तो जानू, क्या है दिल के खाने में। पंडित जी, मेरे दिल की बात बताओ, मेरे दिल में समय क्या चल रहा है। तो ललिता से कहा पंडित ने, थोड़ा मेरे पास आओ। कान के पास मुंह ले जाकर पंडित जी बोले, सुनो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्या? पंडित बोले रोक लगाई, पंडित बोले रोक लगाई, आज किसी के आने में। पंडित जी ने क्या कहा कान में कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो सुन लो। पंडित बोले रोक लगाई, आज किसी के आने में। पंडित जी, नब्ज तो आपने ठीक पकड़ी है, बीमारी तो बता दी, अब जरा हाल भी बता दो, इसका उपाय क्या है। पंडित लोग पहले परेशानी बताते हैं, फिर बाद में उपाय बताते हैं। धीरे से सुन करके ललिता बोली, पंडित जी उपाय तो बताओ, जीत हमारी कैसे हो। का सुनो। पंडित बोले रोक लगाई, आज किसी के आने में। और उपाय? आज दोपहरी संभल के रहना, सावधानी ही साधना है, सावधानी हटी दुर्घटना। आज